हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस का भी जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ये फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के ऊपर इंट्रोडक्शंस और प्लस क्वेश्चंस भी करवाया था लास्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 43 सेकेंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 170 मीटर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों देखोगे यहाँ पे ये गिवन है क्या, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट, ये है ट्रेन आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो अब मान लेते हैं इधर ये एक प्लेटफॉर्म, सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसे ट्रेन ने क्रॉस किया कितने टाइम में, 43 सेकंड्स में, क्लियर। तो अब देखोगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 170 मीटर। तो और कुछ दिया हुआ है और नहीं, स्पीड भी पूछ रहा है आपसे, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों देखोगे स्पीड निकालने के लिए तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, समझोगे आप। तो यहाँ देखोगे डिस्टेंस, यानी अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट, मैंने वीडियो में बताया भी था लास्ट वीडियो में कि दो बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो दोनों का डिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन तो दोस्तों गिवन दिया हुआ है 170 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, है कि नहीं, और डिवाइड बाई टाइम, यानी 43 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। अब ये तो है निकालना होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखोगे 170 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, स्पीड आपको फाइंड ही करना है। प्लेटफॉर्म का लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ अगर हमको पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे, तो नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसे ट्रेन ने क्रॉस किया कितने टाइम में, ये दिया हुआ है 30 सेकेंड्स में, ठीक है। ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो किसका स्पीड होगा, ट्रेन का ही स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन भी 200 मीटर, यहाँ दिया हुआ है ना 200 मीटर, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया हुआ है, इस ट्रेन का लेंथ 200 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म ये है, इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड भी गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी गिवन है, प्लेटफॉर्म का लेंथ फाइंड करना है, और किस टाइम में क्रॉस कर रहा है ये भी दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है, एक ही फाइंड करना है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, सेम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो दोस्तों स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और एक बात, अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। ऑप्शंस में देखोगे मीटर में ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि स्पीड अगर जब भी बड़ा यूनिट में हो तो छोटा यूनिट में लाना है, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। तो छोटा ऊपर मीन्स क्या, ये हो गया 5/18, क्लियर। अब ये हो गया किस में कन्वर्ट, मीटर पर सेकेंड्स में, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 200, प्लेटफॉर्म का फाइंड करना है, पी ले लेते हैं, ठीक है। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है भाई, तो ये क्रॉस कर रहा है आपका 30 सेकेंड्स में, ये हो गया नीचे 30, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व भी करेंगे, अब डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग एक ही स्टेप में सॉल्व करके आंसर को निकाल लेंगे, जिससे टाइम क्या होगा, बचेगा आपका। देखोगे कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो ये इक्वल है ना, ये नीचे नीचे भी कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे भी कैंसिल होगा। इधर वन साइड अगर है देखेंगे ऊपर नीचे, अगर दो बोथ साइड देखेंगे अगर इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहा है सारे, तो क्या करेंगे हम लोग नीचे नीचे भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे
ये 6 से जाएगा, ये 10 टाइम, ये गया आपका 3 टाइम, ठीक है ना। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, ठीक है। अब ये देखोगे, अब नीचे नीचे कैंसिल कर देते हैं, ये 10 टाइम्स किया, ठीक है। 3 से 10 को इंटू करेंगे तो 30 आएगा। अब देखोगे 5 and 10, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 50, और फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो लगा देंगे, यानी 500, और ये इधर कितना है 200, इसको इधर लाएंगे तो 500 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 300। आंसर तो आ गया डायरेक्ट 300, बट मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये कितना होगा टोटल, ये 50 एंड देन 10 यहाँ इंटू होगा तो हो गया आपका 500। अब यहाँ देखोगे 200 है तो इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। पी ही ले ले आऊँ तो ये हो गया आपका 300 मीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर, ठीक है, इन 15 सेकेंड्स। मतलब एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज को जिसका लेंथ है 150 मीटर, और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 15 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकेंड्स, और एक वहाँ पे मेन स्टैंडिंग भी था यानी खड़ा था, और उससे भी क्रॉस कर रहा है ट्रेन ने कितने टाइम में, 9 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो ट्रेन का जो स्पीड था एक ही स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड था, उसी स्पीड से एक ही स्पीड से मेन को भी क्रॉस किया और ब्रिज को भी क्रॉस किया। तो आपसे पूछ के आ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद विद इन सेकेंड कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखोगे, ये है आपको, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, टी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ एक ब्रिज है, इस तरह से ब्रिज ले लेते हैं, और यहाँ पे एक मेन स्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब ये ट्रेन इधर जा रहा है, और इस ट्रेन ने ये पूरे ब्रिज को यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जाके क्रॉस कर दिया, कितने सेकंड्स में, 15 सेकंड्स। और यहाँ जो मेन था इससे भी क्रॉस कर रहा है ट्रेन ने कितने टाइम पे, 9 सेकंड्स। ये आपका गिवन है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिज दे दिया हुआ है, 150 मीटर का ब्रिज का लेंथ है, ये आपका गिवन है। और ट्रेन का स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, माने एक ही स्पीड से दोनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग स्पीड है उसके लिए अलग स्पीड है, एक ही स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मेन है, एक दूसरा एक क्या है, ब्रिज है, ठीक है ना। तो ट्रेन के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक तो मेन के साथ करेंगे और दूसरा एक ब्रिज के साथ करेंगे, ठीक है। और दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, तो इसके लिए भी स्पीड सेम होगा, उसके लिए भी स्पीड सेम होगा। तो इसके लिए भी डिस्टेंस बाय टाइम आएगा, और ब्रिज के लिए भी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम ही आएगा। यानी दोनों डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर। तो अब देखोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे हम लोग। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, ये अभी हम लोग कर रहे हैं पहले मेन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई टाइम ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेन को कितने टाइम में क्रॉस किया, 9 सेकेंड्स, तो ये हो गया 9। क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया आपका स्पीड किसका, मेन को जो क्रॉस किया, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। अब सेम स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड जो है किसके लिए लगाएंगे, ट्रेन और ये ऑब्जेक्ट यानी ब्रिज के लिए, ठीक है। तो इसका लेंथ, ये बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट आए तो प्लस करना है लेंथ को। ये हो गया टी, एंड देन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना दिया हुआ, 150 डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में, 15 सेकेंड्स। तो नीचे आ गया 15 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो नीचे नीचे कैंसिल होगा, 3 से गया, ये जाएगा आपका 5। तो दोस्तों अब देखोगे, ये 5 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो गया 5t और ये हो गया 3t, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, 5 से 3 गया यानी 2, तो ये हो गया आपका 2t, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, काम कंप्लीट। अब ये 3 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना,
तो ये कितना हो गया 150 एंड देन इंटू 2, तो लिख देंगे ऐसे, सॉरी इंटू 3 है ना, हाँ क्लियर। तो अब ये 2 जो है वो कहाँ आएगा, इसके नीचे, ठीक है। तो 2 से दोस्तों 150 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 75, है ना। तो 75 को 3 से इंटू कर देंगे, आंसर आ गया 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 122, यानी 225 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। यानी ट्रेन का लेंथ हो गया 225 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ्स 70 मीटर एंड 90 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड्स। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिवली, है ना, 2 ट्रेन, ठीक है। ये एक ट्रेन जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 70 मीटर, ठीक है, एंड अनदर ट्रेन है 90 मीटर है और मूविंग क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये एक ट्रेन जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 90 मीटर, ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड आ रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इस ट्रेन का, पहले वाले ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले का दे दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड यानी स्पीड, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, कहीं तो क्रॉस होगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक जगह क्रॉस हुआ, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये आपसे टाइम पूछ रहे हैं, क्लियर, कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो दोस्तों ये तो था गिवन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कंसेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है, विद इन सेकेंड। तो देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करना होता है, और रिलेटिव स्पीड दोस्तों क्या होता है, अपोजिट है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखोगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला से सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। हर एक बुक में, अलग अलग बुक में देखोगे एक एक क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फार्मूला। आप कितना फार्मूला लर्न करोगे, याद नहीं होगा ना क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चंस के लिए एक अलग फार्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट फार्मूला। तो अब एक कंसेप्ट से करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, आप विद इन सेकंड उस कंसेप्ट के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखोगे अब यहाँ जो स्पीड होगा, अब कैसा स्पीड होगा, अब 2 ट्रेन है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है दोस्तों, दोनों का स्पीड को हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। और एक बात याद रखो, यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो ये भी मीटर पर सेकेंड है, तभी हम लोग किए। ऐसा नहीं कि ये मीटर पर सेकेंड है, अगर यहाँ अगर किलोमीटर पर आवर होता तो किसी एक को कन्वर्ट करना होता एक यूनिट में, ठीक है ना। तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिखोगे 16 मीटर पर सेकेंड, यूनिट छोड़ दो कि मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हो गया डिस्टेंस। दोस्तों अब मैंने ये भी बताया था आपको कि बड़ा ऑब्जेक्ट 2 हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को प्लस करते हैं। ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये वाला भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 70 या प्लस 90 करोगे तो दोस्तों कितना होगा, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 16, यानी 160 मीटर, ठीक है ना। दोनों का लेंथ को ऐड करोगे, ये हो गया 160 मीटर, डिवाइड बाई क्या फाइंड करना है, टाइम। तो नीचे आ गया आपका टाइम, ये डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। तो अब देखोगे ये 16 दोस्तों ऊपर ऊपर कैंसिल कर, क्योंकि इसके तो नीचे 1 है ना। ये 16 गया 16 1 टाइम्स और ये हो गया 0। अब t यहाँ जाएगा 1 से इंटू इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो t इज इक्वल्स टू क्या मिला 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितने टाइम में क्रॉस करेगा, 10 सेकेंड्स में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा ट्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन एट 24 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों
यहाँ दिया हुआ है क्या कि मान लेते ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 440 मीटर और इसका स्पीड भी दे दिया हुआ है कितना, 240 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। और अब यह दिया हुआ है कि इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैन है जो रनिंग कर रहा है और रनिंग करके इधर ही आ रहा है, इस साइड आ रहा है और ये ट्रेन इधर जा रही है, तभी अपोजिट होगा, है ना। जिसका मेन का स्पीड दे दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो दोस्तों अब देखोगे ये ट्रेन इधर जा रहा है, मेन भी रनिंग करके इधर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा एक दूसरे को। तो अब वो जब मान लेते सपोज यहाँ क्रॉस किया, ठीक है, तो अभी कितने टाइम में क्रॉस करेगा ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका गिवन है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब ये जो है, अब ये भी स्पीड है, इसका भी स्पीड है, तो दोनों का स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट हो रहा है डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे 240 प्लस 24 तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4 to 6 और ये हो गया 4, 264 किस में आएगा यूनिट, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन का ही लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि मेन तो ऑब्जेक्ट हमारा, इसका तो हम कोई कंपेयर नहीं करते हैं डिस्टेंस के साथ। तो ये हो गया आपका 440 मीटर में है और टाइम आपसे पूछ रहा है, टी ले लेते हैं, किस में आएगा, सेकेंड्स में। तो आप देखोगे मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना हो, ये किलोमीटर पर आवर है, मैं स्पेस छोड़ा हूँ इसलिए क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होगा किस में दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, यानी छोटा यूनिट। तो छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर और 18 नीचे। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे और आंसर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से ही, तो ये 9, ये हो गया आपका 13 से कैंसिल करते हैं, 13 2 जा 26 एंड देन 2 2 जा, ठीक है। अब ये फिर आपका 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा एंड देन ये जाएगा 3 4 जा 12 देन 1 2 12 अगेन 4, ठीक है ना। अब देखोगे दोस्तों ये 44 और ये 44, क्लियर, 1 टाइम्स और ये एक 0, 5 से भी 10 को कैंसिल कर सकते हैं 2, यानी आपको मिला क्या, ऊपर पूरा कैंसिल, 1 बाई नीचे t इज इक्वल्स टू ये 2 बाई t। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो t इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 सेकेंड्स। तो दोस्तों यहाँ देखोगे मैंने कैंसिल किया एक ही स्टेप में, आपको भी एग्जाम में यही प्रोसेस सीखना है। तो इससे क्या होगा कि विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 सेकेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल, ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। इफ़ अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस द प्लेटफॉर्म, अब वो क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है इन 1 मिनट्स में, ठीक है ना। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप लोग करोगे ट्राई और आंसर को कमेंट करोगे, और अगर नहीं हो तो मैं इस क्वेश्चंस को भी आने वाले वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।